हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, जो हम आपको ये 12th की बायोलॉजी का जो सेकंड लेसन पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसका आज आपको हम अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत देखिए, जो आज हम टॉपिक बताएंगे उसमें है जीनिया, मेटाजीनिया, असंग जनन और आपका क्या हुआ करता है अनिषेक जनन, उभय मिश्रण। ये छोटी छोटी क्या हुआ करती है, कुछ जनन की विशिष्ट विधियां हैं। स्पेशल क्या हुआ करता है, ये आपकी मेथड्स हुआ करती हैं, जिसको हम लोग क्या किया करते हैं, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, जीनिया क्या हुआ करता है। जीनिया के बारे में अगर आपको समझना है, अच्छी तरीके से इसको इंक्लूड करना है, तो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो जीनिया हुआ करता है, इसके अंतर्गत सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस शब्द का प्रयोग एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फोके। क्या नाम था? फोके। फोके नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, सबसे पहले जीनिया शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। और जब ये चीज बताया जाता है कि जब पराग कणों का सीधा प्रभाव, ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि जब पराग कणों का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा किया करता है, भ्रूणपोष, बीज या जो फल भित्ति हुआ करती है, अगर इसके ऊपर पराग कणों का सीधा प्रभाव पड़ा किया करता है, तो उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, आप लोग जीनिया कहा किया करते हो। और जीनिया से एकदम जस्ट अपोजिट क्या हुआ करता है, मेटाजीनिया होता है। जिन बच्चों को जीनिया समझ में आ जाता है तो वो मेटाजीनिया अपने आप बता देते हैं। मेटाजीनिया का मतलब होता है कि जब पराग कणों का जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट हुआ करता है, वो आपके क्या हुआ करता है, भ्रूणपोष या बीज के अतिरिक्त, इनको अगर छोड़ दीजिए तो जो बीज के अतिरिक्त छोड़ने के बाद जो अन्य भाग हुआ करते हैं, अगर उन सभी भागों पर इसका क्या किया करता है, प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, मेटाजीनिया कहा करते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले बताया था एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था स्विंगिल। स्विंगिल ने क्या किया था, इसका अध्ययन खजूर के पौधे पर क्या किया था, सबसे पहले मेटाजीनिया का अध्ययन किया था। तो जो जीनिया है, इसके बारे में जो टोटली अगर समझना है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फोके ने किया था। पराग कणों का भ्रूणपोष, फल या फूल पर जो सीधा प्रभाव पड़ा किया करता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझाया जा रहा है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मक्के के पीले रंग का भ्रूणपोष वाले, अगर मक्के का कोई पौधा लीजिए जिसमें पीले रंग का भ्रूणपोष हो, वो मेल प्लांट हो, अगर उसका संकरण जो हो सफेद पुष्प वाले मादा पादप से, अगर मतलब फीमेल प्लांट से कराया जाए, मतलब मक्के के दो पौधे लिए गए जिसमें पीले रंग का भ्रूणपोष है और एक में सफेद रंग का भ्रूणपोष है, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो पीले रंग का क्या हुआ करता है, भ्रूणपोष क्या हुआ करता है, प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ करता है कि जो ये पराग कण था, ये पीले रंग का था और उसके कारण क्या हुआ करता है, पीले रंग का आपका भ्रूणपोष भी प्राप्त होता है। तो इसी इफेक्ट को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, जीनिया इफेक्ट कहा किया करते हैं। और उसके बाद मेटाजीनिया, इसका अध्ययन स्विंगिल ने खजूर के पौधे पर किया था। किस पौधे पर किया था? खजूर जो होता है उसके पौधे पर किया था। तो उन्होंने एक चीज बताया, ध्यान दीजिए, जो ये चीज बताया हूं इसी का एकदम अपोजिट है। ये अपोजिट क्या है, किसने बताया था कि पराग कणों का भ्रूणपोष या फल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, तो जो अन्य कायिक लक्षण होते हैं, अगर उस पर प्रभाव पड़ता है तो उसी को क्या कहा करते हैं, मेटाजीनिया कहते हैं। तो इसका अध्ययन स्विंगिल ने खजूर के पौधे पर सर्वप्रथम किया था। और पराग कणों का बीजावरण या भ्रूणपोष के बाहर एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं, बाहर कायिक लक्षणों पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, मेटाजीनिया कहलाता है। सब आपके यहाँ एक एक नंबर के क्वेश्चन में या मल्टी चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप विधिवत तरीके से तैयार करेंगे। आइए हम देखिए, आगे आपको टॉपिक बताते हैं। अगला है उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस। उभय माने होता है दोनों और मिश्रण मतलब होता है संयोजन या मिलना। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जब लैंगिक जनन हुआ करता है तो नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और कौन सा, मादा युग्मक जो होता है, मतलब परागकण और स्त्री केसर। परागकण से परागकण बनते हैं, परागकण और उसमें आपका क्या होता है, स्त्री केसर से एक सेल बनती है। तो इन दोनों का आपस में क्या होता है, मिश्रण होता है। और जब ये मिक्स होते हैं तभी तो एक युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। और वही युग्मनज या जाइगोट डेवलप होकर के किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो इसी प्रक्रिया को अगर आप सीधा सीधा कह दो तो निषेचन भी कहते हैं।
द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट न्यूक्लियस एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड इज अ फर्टिलाइजेशन। बट यहाँ केस क्या बताया गया है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस, मतलब कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के लक्षणों का आपस में संयोजन होना ही क्या कहलाता है, उभय मिश्रण कहलाता है। सामान्यतः लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया में युग्मनज का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में नर युग्मक एवं मादा युग्मक का क्या होता है, संयोजन होता है। आप देखे हैं अच्छी तरीके से, और इसे हम क्या कहते हैं, उभय मिश्रण कहते हैं। उभय माने दोनों, मिश्रण माने आपस में मिलना। किसका आपस में मिलना, नर युग्मक और मादा युग्मक का। अगला होता है अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। के छोटे छोटे डिफिनेशन है इसलिए इसको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अनिषेक जनन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि सभी जुधारियों में जो हायर श्रेणी के एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया होती है लैंगिक जनन में, और निषेचन की क्रिया के बाद ही नई संतति कोशिकाओं का क्या होता है या भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन आपको बता दें कुछ ऐसे भी पौधे हैं, कुछ ऐसे भी जंतु हुआ करते हैं कि जिनमें अनिषेक जनन होता है, निषेचन की क्रिया होती ही नहीं। और जब निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है तो आ माने अनुपस्थित, निषेक माने निषेचन, जनन माने जनन। आप जानते हो नई संतति कोशिका का निर्माण करना। तो जब बिना निषेचन के ही जान लीजिए जो एग सेल होता है, जो हैप्लाइड एग सेल होता है, उसका निषेचन नहीं होगा, वो अंकुरित अंडे रहते हैं और वही डेवलप होकर के हैप्लाइड अंकुरित भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। और जो हैप्लाइड भ्रूण होता है वो स्टेराइल होता है, नपुंसक होता है। एक तरीके से अगर कह दिया जाए उससे बनने वाली संतति कोशिका नए पौधे का निर्माण करने में असक्षम होती है। तो ये ध्यान दीजिए, इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान दीजिए, बिना निषेचन के ही मादा अंडे से क्या हो जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है। जंतुओं में भी पाया जाता है और इसमें बने अंडे अगुणित होते हैं, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि एक से हैप्लाइड होते हैं। डेप्लाइड तभी होंगे जब फ्यूजन होगा, तब तो जाइगोट बनता है, और अतः अगुणित भ्रूण जो बनता है वो बंद होता है, स्टेराइल होता है, जैसे धतूरा और क्या होता है, आलू। ये आपका सोलेनम ट्यूबेरोसम होता है आलू। और इसके बाद एक चीज ध्यान दीजिए, असंग जनन, छोटे छोटे डिफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस, असंग जनन क्या होता है? असंग जनन का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी जुधारी में जब गैमेट सेल बनती है तो गैमेट सेल में क्या हुआ, जैसे पूरा क्रोमोसोम 46 होता है मनुष्य में, तो उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है, वही गैमेट सेल क्या हो जाती है, हैप्लाइड हो जाती है। और हैप्लाइड होने के बाद फिर निषेचन होता है, तब क्या होता है, नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन कुछ जीवधारी ऐसे हैं कि जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन होगा ही नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। और बिना अर्धसूत्री विभाजन के और लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, तो उसे असंग जनन कहा करते हैं। कभी कभी पादप के जीवन चक्र की लैंगिक जनन में, ध्यान देंगे, कभी कभी पादप के जीवन चक्र की लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही, या कहने का कि अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है, तो इसे क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही लैंगिक जनन हो जाता है, जैसे गन्ना हुआ, नींबू हुआ। और ये सबसे बड़ी चीज, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, क्लिंकर वैज्ञानिक ने। किसने किया था, क्लिंकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी जो खोज किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था, स्विंगिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसकी जो खोज किया था किस वैज्ञानिक ने किया था, फोके नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये सब छोटे छोटे डिफिनेशन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप विधिवत तरीके से समझें। और लेक्चर्स को आप कम से कम 2 बार इसको सुना किया करें, और उसके बाद फिर विधिवत तरीके से इसकी नोट्स बनाएं और आप बढ़िया तरीके से इसको देखें। थैंक यू, धन्यवाद।